महीने में ऐसी सब्जी लगाना चाहता है जो कम समय में तैयार हो, बाजार में जिसकी मांग बनी रहती हो और सही तकनीक से लगाने पर लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा दे सके, तो गोभी की खेती एक बहुत मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है। गोभी ऐसी फसल है जो छोटे किसान से लेकर बड़े प्रगतिशील किसान तक सभी के लिए कम रिस्क और बेहतर रिटर्न का भरोसा देती है। खासकर फरवरी का महीना इसलिए भी अहम होता है क्योंकि इस समय तापमान धीरे धीरे स्थिर रहता है, न ज्यादा ठंड होती है और न ही ज्यादा गर्मी, जो गोभी के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। बहुत से किसान सोचते हैं कि फरवरी में गोभी लगाने से फायदा होगा या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सही किस्म, सही दूरी, सही पानी और सही पोषण दिया जाए तो फरवरी में लगाई गई गोभी मार्च-अप्रैल में बाजार पहुंचकर बहुत अच्छा भाव दिला सकती है। इस समय कई इलाकों में सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, जबकि मांग बनी रहती है और यहीं से किसान का असली फायदा शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की तैयारी की। गोभी की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना बहुत जरूरी होता है, ताकि मिट्टी में जैविक तत्व बढ़े और पौधों की जड़ें मजबूत बने। जो किसान ड्रिप से खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बेड बनाना सबसे बेहतर तरीका होता है। ड्रिप से गोभी की खेती करने पर पानी की बचत के साथ साथ पौधों को बराबर नमी मिलती है, जिससे फसल एकसार होती है। आमतौर पर 3 से 3.5 फीट चौड़ा बेड बनाया जाता है और 2 बेड के बीच 1 से 1.5 फीट की नाली छोड़ी जाती है, ताकि खेत में आवागमन आसान रहे। बेड की ऊंचाई 6 से 8 इंच रखना बेहतर होता है, जिससे पानी भराव की समस्या ना आए। अब बात करते हैं पौध लगाने की दूरी की। गोभी की खेती में दूरी बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर पौधे ज्यादा पास-पास लगाए जाएंगे तो सिर छोटा रह जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा दूरी होगी तो जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। फरवरी में लगाई जाने वाली गोभी के लिए आमतौर पर पौधे से पौधे की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। ड्रिप में एक लेटरल लाइन पर 2 कतारें भी लगाई जा सकती हैं, जिससे पानी और खाद दोनों का सही उपयोग हो सके। 1 एकड़ में लगभग 10,000 से 12,000 गोभी के पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये दूरी और किस्म पर निर्भर करता है। अगर पौधे स्वस्थ हैं और नर्सरी अच्छी तरह तैयार की गई है, तो 7 से 10 दिन में पौधे खेत में जम जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब सबसे अहम सवाल आता है लागत और उत्पादन का। फरवरी में गोभी की खेती में प्रति एकड़ कुल लागत लगभग 35,000 से 50,000 रुपए तक आ सकती है। इसमें पौध, खाद, दवा, ड्रिप सिस्टम का खर्च अगर पहले से नहीं लगा है, मजदूरी और सिंचाई का खर्च शामिल होता है। जो किसान पहले से ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, उनकी लागत और भी कम हो जाती है। अगर उत्पादन की बात करें, तो सही देखभाल और ड्रिप तकनीक से प्रति एकड़ 200 से 250 क्विंटल गोभी का उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। कई प्रगतिशील किसान इससे भी ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन औसतन इतना उत्पादन मानकर चलना सुरक्षित होता है। अब बात करते हैं बाजार भाव की, जो किसान के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है। फरवरी के बाद मार्च-अप्रैल में गोभी का थोक भाव आमतौर पर 8 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो के बीच रहता है। कई बार मंडी और शहर के हिसाब से ये भाव 18 से 20 रुपए प्रति किलो तक भी चला जाता है। अगर औसतन 10 रुपए प्रति किलो का भाव भी मान लें, तो 200 क्विंटल यानी 20,000 किलो गोभी से किसान को करीब 2 लाख रुपए की बिक्री मिल सकती है। इस हिसाब से अगर लागत 40,000 रुपए भी आई, तो किसान के पास 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा बचता है। यही वजह है कि गोभी की खेती को कम समय में अच्छा पैसा देने वाली फसल माना जाता है। ड्रिप से खेती करने का एक और बड़ा फायदा ये है कि पानी के साथ साथ खाद भी सीधे जड़ों तक पहुंचती है। फर्टिगेशन के जरिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को सही समय पर दिया जाए तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और गोभी का सिर भारी और सख्त बनता है। फरवरी में तापमान अनुकूल होने के कारण रोग और कीट का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम रहता है, जिससे दवा का खर्च भी सीमित रहता है। गोभी की खेती में शुरुआती 20 से 25 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय अगर पौधों को बराबर नमी, हल्की हल्की खाद और साफ वातावरण मिल जाए, तो आगे चलकर फसल खुद ही किसान का साथ देने लगती है। ड्रिप में रोजाना या एक दिन छोड़कर हल्की सिंचाई करना बेहतर रहता है, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन पानी जमा ना हो। फरवरी में गोभी की खेती सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि किसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने का जरिया बन सकती है।
जब किसान देखता है कि उसकी फसल तेजी से बढ़ रही है, सिर बन रहा है और बाजार में अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है, तो उसका मन और मेहनत दोनों दुगनी हो जाती है। यही मोटिवेशन आगे चलकर खेती को एक व्यवसाय की तरह सोचने की ताकत देता है। गोभी की खेती में सफलता सिर्फ लगाने तक सीमित नहीं होती। असली खेल शुरू होता है पौधों की देखभाल से। फरवरी में जब पौधे अच्छे से जम जाते हैं, तब किसान को यह समझना जरूरी होता है कि अब हर 7 से 10 दिन में क्या करना है। ड्रिप सिस्टम होने की वजह से ये काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि पानी और खाद दोनों को नियंत्रित तरीके से दिया जा सकता है। गोभी के पौधों को शुरू में ज्यादा भारी खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, उसकी मांग भी बढ़ती जाती है। ड्रिप के जरिए घुलनशील खाद देने से पौधों की ग्रोथ तेज होती है और सिर बनने की प्रक्रिया सही समय पर शुरू हो जाती है। फरवरी में लगाई गई गोभी आमतौर पर 45 से 60 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये किस्म और मौसम पर निर्भर करता है। इस दौरान किसान को खेत में नियमित निरीक्षण करना चाहिए। अगर कहीं पत्तियों का रंग हल्का पड़ रहा है या बढ़वार रुक सी लग रही है, तो तुरंत सुधार किया जा सकता है। ड्रिप से खेती का सबसे बड़ा फायदा यही है कि गलती जल्दी पकड़ में आ जाती है और नुकसान होने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की। फरवरी में तापमान संतुलित होने की वजह से इल्ली, एफिड और डायमंड बैक मॉथ जैसे कीट कभी-कभी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर खेत साफ रखा जाए, खरपतवार समय पर निकाली जाए और जरूरत पड़ने पर हल्का छिड़काव किया जाए, तो बड़ा नुकसान नहीं होता। कई किसान जैविक तरीकों से भी सफलतापूर्वक गोभी की खेती कर रहे हैं, जिससे बाजार में उन्हें और भी बेहतर भाव मिल जाता है। ड्रिप से खेती करने वाले किसान अक्सर ये महसूस करते हैं कि उनकी फसल ज्यादा एकसार होती है। हर गोभी का साइज लगभग एक जैसा होता है, जिससे मंडी में बेचते समय भाव तय करने में आसानी होती है। व्यापारी भी ऐसी फसल को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें छटाई में कम मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कटाई और मार्केटिंग की। गोभी की कटाई सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। अगर सिर पूरी तरह सख्त हो गया है और उसका साइज बाजार के हिसाब से ठीक है, तो देर नहीं करनी चाहिए। ज्यादा देर करने पर सिर फट सकता है या ढीला पड़ सकता है, जिससे भाव कम मिल जाता है। कटाई सुबह या शाम के समय करना बेहतर रहता है, जब तापमान कम हो। इससे गोभी की ताजगी बनी रहती है। कटाई के बाद गोभी को छांव में रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी मंडी या बाजार पहुंचाना चाहिए। जो किसान पास के शहरों, होटल, ढाबे या सब्जी मंडी से सीधा संपर्क बनाते हैं, उन्हें और भी अच्छा रेट मिल सकता है। अगर रेट की बात करें, तो फरवरी के बाद जब गोभी बाजार में आती है, तब कई जगह 10 से 15 रुपए प्रति किलो का भाव सामान्य होता है। कुछ समय ऐसा भी आता है जब अचानक मांग बढ़ जाती है और भाव 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। ऐसे समय में किसान को समझदारी से बिक्री करनी चाहिए और एक साथ पूरी फसल न बेचकर चरणबद्ध तरीके से माल निकालना चाहिए। अब मोटिवेशन की सबसे बड़ी बात। गोभी की खेती किसान को ये सिखाती है कि अगर तकनीक के साथ खेती की जाए, तो खेती घाटे का सौदा नहीं, बल्कि मुनाफे का मजबूत जरिया बन सकती है। ड्रिप, सही दूरी, सही समय और सही मेहनत, ये 4 चीजें अगर एक साथ आ जाएं, तो परिणाम अपने आप बोलने लगते हैं। फरवरी में गोभी लगाकर किसान न सिर्फ एक फसल उगाता है, बल्कि वो अपने भविष्य के लिए एक रास्ता भी तैयार करता है। जब खेत में हरी भरी पत्तियां और सफेद गोभी दिखाई देती हैं, तो किसान को अपनी मेहनत पर गर्व होता है। यही गर्व उसे अगली बार और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। आज का समय बदल रहा है। जो किसान जानकारी के साथ आगे बढ़ रहा है, वही आगे टिकेगा। गोभी की खेती एक ऐसा उदाहरण है जो ये साबित करता है कि कम जमीन में भी अच्छी आमदनी संभव है। जरूरत है तो बस सही सोच, सही तकनीक और सही समय पर सही फैसला लेने की। अगर किसान फरवरी में गोभी की खेती को पूरी योजना के साथ अपनाता है, तो ये फसल उसके लिए सिर्फ एक सीजन की कमाई नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। मेहनत वही है, खेत वही है, बस तरीका बदलने की जरूरत है। और यही तरीका किसान को आगे बढ़ाता है।